राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान। कहा हुड्डा सदमे में है, वो तो रोज सीएम बनकर सोते थे। किरण चौधरी का दावा, दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चिंतन मंथन बैठक पर ली चुटकी। अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, सब खोखलापन है। भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनकर मीडिया के मुखातिब हो रही थी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और अब महीने भर से हुड्डा की चुप्पी पर हंसी के ठहाके लगा करारे कटाक्ष किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस खोखली हो चुकी है और बस कांग्रेसियों द्वारा आपस में घूंसे मारने बाकी है। हरियाणा में भाजपा ने एक माह पहले कांग्रेस की लहर को ध्वस्त कर तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब कांग्रेस अपनी हार के चिंतन मंथन में जुटी है और भाजपा नेता हंसी के ठहाके लगा मजे लेने में जुटे हैं। इसकी ताजा बानगी भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के बयान में झलकी। हुड्डा और किरण के बीच दशकों से 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में तेज तरार और बेबाक नेत्री किरण चौधरी हुड्डा पर सबसे ज्यादा हमलावर है। भिवानी में अपनी कोठी पर लोगों की समस्याएं सुन मीडिया से मुखातिब होते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार बन गई है, अब लोगों के जायद कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री बनी है, अब भिवानी को उसके हक का पानी मिलेगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को जिताने पर लोगों का आभार जताया और कहा कि तो शाम की जनता ने हमें हमेशा प्रेम, प्यार, मान व सम्मान दिया है और बंसीलाल जी का नाम रोशन किया है। इस दौरान किरण चौधरी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चिंतन बैठक पर कटाक्ष की और कहा कि हारे हुए नेता कमेटी बना रहे हैं और वहीं हारे हुए नेता चिंतन कर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अब खोखली हो चुकी है। वहीं कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न कर पाने पर कहा कि गुटबाजी वाली कांग्रेस में अब केवल घूंसे चलने बाकी हैं। साथ ही किरण चौधरी ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से 36 का आंकड़ा रखने वाली किरण चौधरी के सामने जैसे ही हुड्डा का सवाल आया तो वह पहले खूब हंसी, फिर एक मिलने से हुड्डा की चुप्पी पर खूब ठहाके लगा। कहा कि हुड्डा अब सदमे में होंगे, वो तो रोज सीएम बनकर सोते थे। किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हुड्डा को अब भी रात को सीएम की कुर्सी व कोठी दिखाई देती होगी। देखने को मिली, क्या कहेंगे? अब लोग जो है आप जानते हो, कोई तबादले हैं, कोई पानी इरिगेशन का काम है, कोई पीने का पानी का है, कुछ और कोई अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायतें हैं, तो इस तरह की सारी शिकायतें हैं। बाकी जो लोग हैं सब जानते हैं सरकार आई है, अब जितना काम हो सकेगा उसमें तो हम बढ़ चढ़ के करते हैं। जो जायज़ काम है उसमें तो कैसे कोई छोड़ते नहीं। लोगों से मिले और सबसे मेन समस्या क्या सामने आई है? जैसे पहले आप कहते थे कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, तो किस प्रकार उसका हल करवा रहे हैं? पानी की समस्या का जो इरिगेशन का पानी है, जो श्रुति चौधरी जी के बाद जो विभाग है, उसकी आप निश्चिंत हो जाइए। वो उसका जितना हमारा जो हक हमारा बनता है वो हक हमारे को पूरा मिलेगा। मैडम जी, काफ़ी राजनीतिक चर्चा है, खास करके बयानबाजी को लेकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब से रूम में एक शब्द को लेकर काफ़ी विवाद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने समझी नहीं जी ने कहा था कि जो सोचे वाला राजनीतिक धूम है, इसको लेकर काफ़ी विवादित बयान सामने आए थे। जो माननीय हमारे सीएम साहब कह रहे हैं तो वो कोई गलत थोड़ा ना कह रहे होंगे। हाँ, आज पूरा 1 महीना हो गया इलेक्शन हुए, आज के दिन इलेक्शन हुए थे। अच्छा, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं था, तब से चक्री बंधी हुई है। हाँ, अच्छा। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज 1 महीना पूरा हो गया। लोगों का धन्यवाद करूँगी, बहुत प्रेम और बहुत जो है ना मान सम्मान हमारे लोगों ने हमारे को हमेशा दिया है। इस इलाके ने चौधरी बंसीलाल जी का नाम ज्वलंत करा है हमेशा से, और आगे आने वाले समय में हम भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे अपने कार्यकर्ताओं और अपने इलाके में। स्पोर्ट्स वालों ने डी ग्रुप में आपको दिया, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ, काफी दिन से वो मैंने सारे पर्ची ले लिए और उनका समाधान पूरी तरह से निकलवाया। आज दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग है, वो अपनी हार पर चिंतन मंथन करेंगे। वो जो माननीय एक कमेटी बनाई है, जो हारे हुए हैं वही कमेटी बना रहे हैं, वही चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो तुम समझ जाओ अब रह क्या गया वहाँ कुछ नहीं है, खोखलापन है खाली। और ये चिंतन मंथन जो है इनका चलता रहेगा, पिछले 5 साल तक चलेगा। ये तो नॉर्मल कहानी है, आपस के अंदर खींचातानी हो रही है, आपस के अंदर वो कहते हैं ना एक घुसे घासे लगाने का। मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस तक नौबत नहीं आई है, और बाकी तो सब कुछ कर ही रहे हैं। अंदर जो है एक दूसरे की खींचातानी कटाई पिटाई जो हो रही है वो तो सबके सामने जग जाहिर है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली
बीजेपी से लगातार जुड़ी हुई है, तो क्या कहते हो भाजपा कहाँ स्टैंड है? देखिए, दिल्ली में मैं विधानसभा के अंदर रही हूँ, वहाँ में भी आप जानते हो डिप्टी स्पीकर टीम है, तो निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार चलाएगी। पिछले 1 महीने से बाद जो हुड्डा है वो चुप्पी साधे हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? वो अब मेरे ख्याल में सदमे में होंगे, मुख्यमंत्री बन के सो रहे थे। अब उनको तो रात को खाली मुख्यमंत्री की कुर्सी और कोठी नजर आती होगी। आप देख रहे हो दास्ताने हरियाणा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत